4 श्लोक, चतुश्लोकी भागवत है। और इस भागवत में केवल इतना ही कहा गया कि परमात्मा इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। वही सत्य है। परमात्मा ही भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। वही सत्य है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। हमें उस सत्य परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। इतनी थी भागवत। बाकी सारे क्या है? दृष्टांत है, पात्रों के माध्यम से दृष्टांत दिए गए, किसने क्या किया, किसने क्या किया। उसी प्रकार रामायण भी 4 श्लोकों की। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगमकाञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायण। इतनी है सज्जनों रामायण। राजा दशरथ अयोध्या के बुढ़ापा आ गया, संतान नहीं हुई, दुखी हो गए। राजा भी दुखी है संतान के लिए। कहने का अर्थ है लोकेशणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा, ये किसी को नहीं छोड़ते। वशिष्ठ जी को बुलाया गया, यज्ञ किया। आप सब लोग रामलीला देखते जानते हैं। मैं आपको हमेशा चर्चा कर रहा हूँ कि कथा के सार और तत्व को समझिए। कथाएं तो आजकल सबको याद है, राम कथा तो लगभग सबको याद है। 4 बेटे हो गए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। 3 पत्नी है। मैं तो एक दिन चर्चा भी कर दी, पहले तो 3 पत्नियां होनी ही क्यों थी, एक ही बहुत थी पति। लेकिन कहीं ना कहीं राजाओं ने भी इस प्रकार अपने शक्तियों का, अपने स्वरूप का, अपने पद का दुरुपयोग किया है। और आज भी जो भ्रष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, इस प्रकार कई विवाह रचा लेते हैं, या एक विवाह रचाने के बाद भी कई प्रकार के अपने दृष्टि को दूषित करते हैं। राजा ने 3 विवाह, 4 बेटे हो गए। संयोग की बात है, बेटे बढ़ने लगे। विश्वामित्र आ गए, भाई जंगल में आतंक कर रखा है असुरों ने, अपने बेटे मुझे दे दे। सहर्ष सौंप दिया। और बाल्यकाल में ही यज्ञ रक्षा के लिए भगवान निकल गए। और इधर विदेहराज जनक के बेटी हुई है, कहां से? धरती से। हड़े से बेटी का जन्म हुआ। सीता कहते ना, सीता। जब हो बात हम लोग ने, तो जब हो अगिनगांव जाके उन्हें जो बांध जे निकलूं, सी गई जाऊं, उसी से सीता शब्द बना है। हल्के सी से उत्पन्न होने के कारण ही उसका नाम सीता है। विदेह की बेटी है, इसलिए वैदेही कहा जाता है। बोले वैदेही सीता माता की। हर एक शब्द का बड़ा अर्थ आप समझ ही नहीं है सज्जनों। जब एक दिन भागवत की कथा कम से कम 8 घंटा चले और 7 दिन तक भागवत चले, तब कुछ कथाओं का विस्तार किया जा सकता है। मैं तो खाली एक मंडू का न्याय आगे बढ़ा, जैसे मेढक होता है ना, उछल उछल करके आगे को चला जाता है, तो ऐसी कथा में भी हम आगे को बढ़ गए। तो सीता का जन्म हुआ, बड़ी हो गई, स्वयंवर की बात आ गई, सीता का स्वयंवर हुआ। इधर से विश्वामित्र भी चले गए राम लक्ष्मण को लेकर के, मिलन हुआ। आरंभ में तो रावण भी गया था, वहां धनुष तोड़ने का संकल्प था। कोई भी धनुष नहीं तोड़ पाए, बड़े बड़े राजा आए थे वहां। और भगवान श्री राम चले गए। सीता जी ने दूर से भगवान को देख लिया। और इसी समय माता गौरी की भी पूजा की थी। पूजन को अम्बे गौरी जलिए सखी सहेली। माँ गौरी का पूजन किया और प्रभु श्री राम का वर्ण कर दिया मानसिक रूप से। और यहाँ धनुष यज्ञ भी आरंभ हुआ। बड़े बड़े राजा विचलित हो गए। रामचंद्र जी परम शिव भक्त हैं, वो भी धनुष के पास में चले गए। आरंभ में तो राजा जनक को कुछ आश्चर्य हो रहा था कि कोई नहीं तोड़ पाएगा, मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी। भगवान श्री राम गए, शंकर जी का स्मरण किया
और उसी समय एक सामान्य पुष्प की तरह उन्हें फूल को उठा दिया, धनुष भंग कर दिया, भीषण टंकार हुई। परशुराम ने इस आवाज को सुन लिया, गुस्से में वापस आ गए, किसने तोड़ दिया शिव का धनुष। लक्ष्मण के साथ संवाद भी हुआ है। और यहाँ जो है हरी सभा के मध्य सीता जी और भगवान श्री राम का मिलन हुआ। संक्षेप में आपको बता दूं, सीता और राम का विवाह भी संपन्न हो गया। बोले सीताराम भगवान की। ये तो जल्दी आ जाने का ब्याह, लोग ब्याह लीजिए परेशान है। जब वो होने जा आदि कोई नहीं रोक सकता। वैसे विवाह बड़ा कठिन भी है सज्जनों, लेकिन यदि भावनाओं में सरलता तरलता है, निर्मलता है, आर्थिक सोच नहीं है, भावनात्मक सोच है कि दो परिवारों को एक किया जाए, संस्कारों के साथ विवाह किया जाए, अपने रिश्ते कायम रखे जाए। जब हम शिक्षा और संस्कार और सभ्यता और संस्कृति के आधार पर विवाह करेंगे तो कोई कष्ट नहीं आएगा। लेकिन कष्ट तब आ रहा है जब पैकेज के साथ विवाह हो रहा है आजकल। और जितने पढ़े लिखे लोग हैं वहां उतनी अधिक हो रही है चीज। सामान्य गांव में नहीं, आपके गांव बहुत अच्छे हैं, आप लोग अभी बहुत अच्छे रिश्ते आपने कायम किए हैं। बस एक ही गलती कर रहे हैं आप लोग, जो मैं बार बार कहता हूँ विशेषकर आप लोगों से, कि आप अपनी बेटियों का विवाह बहुत जल्दी कर देते हैं। 18 साल पूरे हुए नहीं आप विवाह कर देते हैं। अरे बच्ची को थोड़ी पढ़ने दो, उसको कुछ पढ़ाओ, कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट उसको कराओ। 23 साल से पहले तो कम ही करो शायद। अरे वो अपने को समझे तो सही, मैं क्या हूँ, गृहस्थ क्या होता है, सास क्या है, ससुर क्या है। 19-20 साल में शादी कर ली, 21 साल में बच्चे हो गए, 25 साल में बुढ़े दिखने लगते हैं बच्चे। आप अपनी बेटियों के प्रति सजग नहीं है। आप बुरा मत मानिए, मैं एक ऐसी स्कूल में पढ़ाता हूँ और मैं बच्चों को हमेशा एक कक्षा में भी बताता हूँ, और विदाई के दिन तो कहता ही हूँ उनसे कि 25 साल से पहले शादी मत करना। मेरा मतलब शादी मत करो से नहीं है, कहने का अर्थ अच्छी शिक्षा दीजिए, उसको शारीरिक रूप से पुष्ट होने दीजिए, उसके अंदर समझ विकसित कीजिए, तब उसका विवाह कीजिए। विवाह केवल एक हम लोग अपन फारा फाज भी छून ऐसा कहते हैं मानते हैं। क्या लड़की आपके सिर का बोझ हो गई? लड़के को आप जीवन पर्यंत ढोते हो, जबकि वो लड़के काम के नहीं है, ज्यादातर ऐसा देखा जाता है। लड़कियां पढ़ाई में भी अच्छी है, घर के काम में भी अच्छी है, दोनों कुलों की रक्षा भी करती हैं, सास ससुर की भी सेवा करते हैं। मैं में इस बोझ ने अगले बड़ी चिंता रहूंगा, आता हर एक है, चिंती बड़ माईवान हुई। और लेकिन जब बेटी हो जाती है दुखी हो गए, चलो हम लोग जो लोग 7 बजे। अच्छी बात है, आप बेटे के होने में प्रसन्नता जताइए, लेकिन बेटी भी बेटे से कम नहीं है, बराबर है, कम का तो प्रश्न ही नहीं है। जिस प्रकार जो है दिन का अस्तित्व कब है? जब रात्रि है। रात्रि नहीं होगी तो दिन को कौन पूछ रहा है? सुख की महिमा कब है? जब दुख होता है। जन्म की महिमा कब है? जब मृत्यु होती है। ये तो द्वंद्वात्मक संसार है, एक दूसरे का पूरक है। प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से सृष्टि क्रम होता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का गलत विचार नहीं करना चाहिए। विधिवत विवाह करना चाहिए। सीता के अंदर संकल्प शक्ति है। उसने देखा कि रावण जरूर लंकाधिपति है, शक्तिमान है, बलवान है, धनवान है, लेकिन संस्कारवान नहीं है। लड़की को भी जब लड़के को देखते हैं, आपस में एक दूसरे को देखते हैं, परीक्षा दीजिए, एक दूसरे के संस्कारों को पहचानिए, बराबर होना चाहिए। समझी जो बात है ना, समझी का अर्थ क्या? रिश्ते भी बराबरी में करिए। सम माने समान, धी माने बुद्धि, समझी नहीं हो, समझी है वो। अर्थात जिन दो परिवारों का स्तर बराबर है, सोचने की शक्ति एक जैसी है, चिंतन शक्ति एक जैसी है, ऐसे व्यक्ति को समझी बनाना चाहिए। इसी प्रकार अपनी बेटी का विवाह करते हैं, देख के लड़का कितना पढ़ा लिखा है, क्या शिक्षा है, क्या संस्कार है, परिवार कैसा है। कई बार हम देखते हैं बहुत अच्छा लड़का है जी, आलमपुरा नौकरी करता, खूब डबल को बॉम्बे मतलब मकान से आंख बंद करके देखते, बड़ा बड़ा उम्र में भी अंतर, दूसरी चीज में भी अंतर। ऐसा नहीं, विवाह बहुत कठिन प्रक्रिया किया। तो यहाँ भगवान श्री राम गए थे मंडप में, सीता जी ने वर्ण कर दिया, माल्यार्पण कर दिया, विवाह भी संपन्न हो गया। और दशरथ को अब पता चला कि मैं चले क्या लगाओ, कितने आश्चर्य की बात है। दशरथ जी कहाँ थे? साथ में विश्वामित्र लेके गए थे।
तो ये संसार है, व्यवस्था सब चलती है, किसी का बेटा हो, किसी का पिता रहे ना रहे, संसार गतिमान है, हमेशा चलता रहता है। ये शिक्षा यहाँ पर दी गई है। बाद में आगे अयोध्या में सज्जन, जो राजा दशरथ बुढ़ापे में संतान प्राप्त करता है, विवाह भी बेटे का विश्वामित्र जी के माध्यम से हुआ, आज आ गया राज्य में, और राजा दशरथ के मन में विचार हुआ कि अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब बेटे को राजा बना दिया जाए, ये विचार चल रहा है। अच्छी बात है, चाहे राजतंत्र हो लोकतंत्र हो, एक निश्चित समय के बाद हमको राजपद भी छोड़ देना चाहिए। आजकल के नेताओं को यदि आप देखें, वो चाहते हैं कि ऑन ड्यूटी मृत्यु हो, मैं मुख्यमंत्री बनूं, विधायक बनूं, सांसद बनूं, तब मरूं, लास्ट में भी चाहे 90 साल का हो या 100 साल का हो। तृष्णा है। लेकिन आप यदि हमारे भारतीय संस्कृति और शास्त्रों का अध्ययन करें, सहसवे व्यस्ति विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तिनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम। राजाओं ने जो है 75 या 50 के बाद ही राज सत्ताओं को छोड़ दिया, वानप्रस्थ में चले गए और भगवत भजन किया। आज दशरथ के मन में भी ये विचार आया और घोषणा कर दी विद्वानों के बीच में कि मेरे बेटे राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। संयोग की बात है, दशरथ का संकल्प है बेटे को राजा बनाना, लेकिन यहाँ कैकेयी का संकल्प है कि अपने बेटे को राजा बनाया जाए। ढोल नगाड़े बज रहे थे, कैकेयी को पौन में चली गई। दशरथ ने देखा सब लोग खुशी मना रहे, कैकेयी चला कहाँ चली गई, पता चला ये सब। कैकेयी ने अपने वरदान मांग दिए, जो देवासुर संग्राम में अपने दशरथ की सहायता की थी, 2 वरदान मांगने की बात थी। दशरथ ने क्या दिक्कत है, जो वरदान चाहिए सो मांग लो, लेकिन बड़ा विचित्र वरदान मांग दिया। पहला तो उसने मांग लिया कि मेरे बेटे भरत को आप अयोध्या का राजा बनाएं। आश्चर्य हो गया दशरथ को। दूसरा वरदान 14 वर्ष का वनवास राम को देने की बात कहा गया। ढोल नगाड़े बंद हो गए, सज्जन खुशी दुखी में दुख में बदल गई। राजा दशरथ मौन हो गया। अपनी पत्नी को पूछने लगा, कैकेयी कितनी चीजें मांगने के लिए थी, क्या तू ये मांग रही है? भरत जी अभी अपने यहाँ नहीं है, मांग निहाल गए हुए हैं, उनको ये सब समाचार पता नहीं है। सब आश्चर्य में पड़ गए। भगवान श्री राम को पता चला, तुरंत पिता के पास आए, दशरथ को प्रणाम किया। हे पिताजी, क्यों दुखी हैं आप? जब मैं छोटा सा बच्चा था तब आपने यज्ञ रक्षा के लिए मुझे जंगल भेज दिया था। अब तो मैं जवान हो चुका हूँ, यदि मुझे जंगल में जाना भी पड़ेगा तो कोई कष्ट होने वाला नहीं है। पितु आशीष आयुष मोहि दीजिए, हर्ष समय विस्मय नहीं कीजिए। पिताजी, ये समय तो हर्ष का विषय है, आप क्यों विस्मय कर रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं? शांत हो जाइए। मौन हो गया राजा दशरथ। कौशल्या आदि माताएं भी दुखी हैं, बेटे को अब जंगल की ओर जाना है। सर्वेश्वर आनंद कंद भगवान श्री राम पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, जंगल की ओर चले गए। अभी तक जो है राजसी वस्त्र पहने थे, भगवान ने राजसी वस्त्रों को उतार दिया। उतारो राज के कपड़े, बनाओ भेष जोगी का। बाबाओं की तरह भेष बनाया। लक्ष्मण सहित चले गए। सीता ने संकल्प किया, मैं अनुव्रता हूँ, आपका नहीं छोड़ सकती हूँ। सीता जी भी साथ में चली गई। बहुत आगे तक सुमंत छोड़ने गया, सीमा पार करवा दी। भगवान चाहते तो रथ से ही बहुत दूर तक जा सकते थे, लेकिन देखो कि राजा का लक्षण ये है, भगवान को पता था कि मेरी जनता पैदल चलती है, जंगलों में रहती है, मुझे भी अब अपनी जनता के साथ वास्तविक जीवन बिताना है। सुमंत को वापस कर दिया और पैदल ही चले गए। भगवान के जो सुंदर बाल थे जटाओं के रूप में परिवर्तित हो गए। भगवान ने यहाँ आगे को अपनी यात्रा आरंभ करी। पुत्र गमन का दुख राजा दशरथ सहन नहीं कर सका। कारण के बिना संसार में कोई कार्य नहीं होता। सज्जनों, अयोध्या का राजा होने के बाद भी राजा दशरथ के मन में मलिनता आ गई थी और शिकार खेलने जंगल चला गया था। मति भ्रष्ट हो गई। जो भी राजा शिकार खेलने जाता है समझिए उसकी मति भ्रष्ट हो गई। जो स्वयं मान संरक्षण करता है, चाहे वो कितना ही धर्मात्मा बनता हो, समझिए उसकी मति भ्रष्ट है।
जंगल में गया मृग की खोज में। यहाँ श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के तीर्थ यात्रा की ओर जा रहे हैं। अंधे हैं माता पिता, प्यास लग गई, बेटा श्रवण जलपान कराओ। अपने माता पिता को वटवृक्ष के नीचे बिठाल करके भीषण जंगल में श्रवण जल की खोज में चले गए। श्रवण कुमार एक मिट्टी का गड़वा उनके पास था, उससे पानी भर रहे थे तालाब से। गड़गड़ 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 की आवाज आने लगी। और यहाँ राजा दशरथ के पास शब्द वेदी बाण था। वो सोचता कोई मृग आ गया है और अपना शब्द वेदी बाण दशरथ ने चला दिया और वो बाण जाकर के श्रवण कुमार को लग गए। बाण की उस वेदना को श्रवण सहन नहीं कर पाए। उसी समय में राजा दशरथ वहां पर पहुंचे। देखा ये तो कोई ब्राह्मण कुमार है। सिर पटकने लगा राजा दशरथ, अरे तुम कौन हो? महान पाप मेरे से हो गया। श्रवण ने अपना परिचय दिया, कहा राजन मैं बच नहीं सकता हूँ, हृदय से रक्तस्राव हो रहा था। वट वृक्ष के नीचे मेरे माता पिता बैठे हुए हैं, उनको जलपान करा दीजिए। राजा दशरथ आज जो है श्रवण के माता पिता के समक्ष पहुंचा और श्रवण के माता पिता के समक्ष पहुंच करके प्रायश्चित कर रहा है। माता पिता प्रतीक्षा में है कि मेरा बेटा आएगा और उनको जल पिलाएगा। उन्हें पता भी नहीं कि उनका बेटा इस धराधाम को छोड़ करके जा चुका है। संसार की गति बड़ी विचित्र है सज्जनों, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कोई नहीं जानता है। हम यहाँ पर बैठे हैं लेकिन हमारे पीछे क्या हुआ आपको कुछ भी पता नहीं। राजा दशरथ भी हिम्मत नहीं कर पाए कि कैसे ये सूचना माता पिता को दिया जाए, श्रवण के माता पिता को दी जाए। चलने लगा, पैर के चलने की आवाजें आ रही थी। अंधे माता पिता पानी से उनका गला सूख रहा था, आवाज लगाने लगे, बेटा श्रवण जल्दी आओ। बड़ी मुश्किल से राजा दशरथ वहां पर जाता है, कुछ सूचना देता है, प्रणाम करता है। अरे तुम कौन हो? मैं राजा दशरथ हूँ। श्रवण कुमार के मृत्यु का समाचार भी उसने बता दिया। माता पिता सहन नहीं कर पाए, श्राप दे दिया दशरथ को, राजा होकर के भी तुमने बहुत गलत काम किया। पुत्र वियोग में जिस प्रकार हमारा शरीरांत हो रहा है, इसी प्रकार तुम्हें भी पुत्र वियोग में अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। आज वही जो ब्राह्मण का श्राप था, उसी के कारण राजा दशरथ भी तो राजा दशरथ जो है पुत्र जब श्री राम जंगल की ओर चले गए तो उस दुख को सहन नहीं कर पाए और उनका प्राणांत तो हो गया। इधर कुछ ही समय में भरत जी भी वापस आ गए। राजा का औपचारिक संस्कार संपन्न किया गया। भगवान श्री राम तो जंगल की ओर चले गए हैं, लक्ष्मण और सीता सहित भगवान का प्रवेश पंचवटी में हो गया। और असली राम कथा यहाँ से शुरू होती है। अब चलो ये तो संसार की गति है, चलता रहता है, लेकिन भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ है, वो मुख्य अवतार जो रामावतार है, रावण के वध के लिए हुआ है और उसके लिए कुछ न कुछ निमित्त कारण बनेगा। पंचवटी में चले गए, सीता जी भी यही है। रावण जो सीता को प्राप्त नहीं कर पाया था, उसके मन में संकल्प था कि ये प्रकार मैं सीता को प्राप्त करूंगा। आप लोग माता जी बातचीत मत करिए, अगर बच्चे रो रहे तो बाहर घुमाइए। कथा में जो है केवल जो है अनुशासन होता है, मैंने आपको बताया। ये आप लोगों को स्वयं निश्चय करना है। बच्चे रोते हैं कोई बात नहीं, लेकिन स्वयं भ्रमण कराइए। अब बच्चा रो रहा है तो उसके मुख में थप्पड़ लगाओगे, वो शांत थोड़ी हो गए। छाया में ले जाइए, थोड़ी गर्मी भी है, मौसम भी खराब है, मतलब गर्मी है, खराब तो नहीं है, तो बच्चे को दिक्कत होती है। आप लोग यदि बीच में बातचीत करेंगे, थोड़ी बहुत भी कोई चर्चा है, मेरा भी बोलने को मन नहीं करता है।
चाहे कोई भी हो, पुरुष वर्ग हो या माताएं हो। बच्चे को तो खैर नहीं डांटा जा सकता, लेकिन आप लोगों से मैंने निवेदन किया, कथा कुछ भी नहीं है। कथा भगवान को खुश करने के लिए नहीं है। कथा केवल अनुशासन के लिए, चाहे यजमान हो, पंडित हो, श्रोता हो, कोई बहुत बड़ा आदमी अपने को सुनता वो हो या कोई भी। ठीक है, जब ऐसी स्थिति आती है तो सुनसान बाहर जाइए, बच्चे को शांत करिए, फिर आइए बैठिए। तो यहाँ जो भगवान श्री राम पंचवटी में सीता जी को रख दिया इधर, और रावण का उपक्रम चल रहा है। रावण ने मारीच से मंत्रणा करी, कपट में स्वामी मृग बन करके मारीच आ गया, और सीता जी जो है सोने के मृग को देख करके बड़ी लालायित हो गई, और भगवान से उसने कहा दिया कि इस मृग को खोज करके लाओ। सीता जी के कहने पर भगवान श्री राम मृग की खोज में चले गए। वो तो कपट मृग था। लक्ष्मण यहाँ पहरे में बाण चलाया भगवान श्री राम ने मृग में। मृग ने हा लक्ष्मण ऐसे शब्द उच्चार किए। ये शब्द सीता को सुनाई दिए। सीता जी ने कहा कि अरे राम के प्राणों का संकट आ गया, लक्ष्मण जाओ अपने भाई की सहायता करो। बहुत समझाया सीता को, लेकिन सीता जी के समझ में नहीं आया। लक्ष्मण जी को भेज दिया वहां से राम की खोज में। एक लक्ष्मण रेखा की खींच करके भी गए कि इससे बाहर आप मत निकलना, और तब भी सीता जी ने इन बातों को नहीं माना। लक्ष्मण राम की खोज में गए, यहाँ रावण जो है कपटी ब्राह्मण का वेश धारण करके आ गया। भिक्षाम दे भिक्षा मांगने लगा। सीता अंदर से भिक्षा दे रही थी, बोला नहीं बाहर आके भिक्षा दे रही। भिक्षा उसे द्वार से ही दी जाती है। सीता ने लक्ष्मण की आज्ञा का भी पालन नहीं किया, बाहर आ गई। रावण कोई भिक्षुक नहीं था। ज्यों ही सीता जिसको पता था रेखा से बाहर आएगी तो मैं इनको स्पर्श करके नहीं जा सकता। जो ही सीता बाहर आई, अरे मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, लंकेशो अमरा राक्षसी मान मंदोदरी पति। अरे वो सीते, मैं कोई ब्राह्मण भिक्षुक नहीं हूँ, मैं लंका का अधिपति रावण मंदोदरी का पति हूँ मैं। और सीता को पकड़ करके अपने रथ में बिठा देने लगा। सीता विलाप करने लगी, रावण ने रथ में बैठा दिया। आगे कोई जीव ले जा रहा था, जटायु मिल गए। सीता के करुण क्रंदन को सुन करके जटायु का हृदय विदीर्ण हो गया, और उसमें सीता जी को बचाने का प्रयास जटायु ने किया। जटायु रावण के साथ युद्ध करने लगा। जटायु पक्षीराज है। रावण ने जटायु के पंखों को भी काट दिया, घायल हो गए, जटायु गिर गए। रावण आगे की ओर चला गया। इधर भगवान श्री राम जो हैं वापस आ रहे थे तो रास्ते में लक्ष्मण मिले। अरे कहां से आ रहे? सारी बातें लक्ष्मण ने बताई। भगवान ने कहा निश्चय ही हमारे ऊपर में कोई विपत्ति आ रही है। पहुंचे आश्रम में, देखा कि सीता जी है ही नहीं वहां। राम भी बड़े दुखी हो गए। अब सीता की खोज में निकल गए लक्ष्मण सही। आगे देखा जटायु मिला। जटायु ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। देखो पत्नी खो गई है, खोज में निकले, और जटायु ने बताया कि रावण जो है सीता जी को ले गया, तुम जल्दी जाओ और सीता को लेकर के आओ। भगवान ने जल्दीबाजी नहीं करी। इस विपत्ति में भी, विपत्ति के समय धैर्य सबसे बड़ा मित्र होता है। धैर्य धारण किया। जिस जटायु का कोई अंत्येष्टि संस्कार करने वाला नहीं था, उसका औपचारिक संस्कार भी भगवान श्री राम ने किया। इन्हीं मर्यादाओं की भगवान ने रक्षा की है, तभी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। धैर्य रखा, जटायु का संस्कार किया, तब जाके आगे की ओर गए। सीता जी के वस्त्रों के टुकड़े, उनके जेवर आभूषण जहां जहां गिरे हुए थे, उनको खोजते खोजते आगे की ओर गए। जंगल में गए। भगवान श्री राम प्रवर्षण पर्वत पर पहुंच गए। सज्जन, पहले दिन की कथा में आपने सुना था ना, बेटा होने पर व्यास जी जैसे विचलित हो गए थे ना, जब बेटा भाग रहा था, रो रहे थे। आज ऐसी
स्थित भगवान श्री राम की भी है। हे खगकुल हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। जंगल के वृक्षों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, आपने मेरी पत्नी सीता को देखा? इसी क्रम में भगवान का पानी का उद्धार और सुग्रीव से मित्रता, भगवान हनुमान जी से मिलन, ये सारा उपक्रम चलता है और आगे जाकर के भगवान समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं। आगे संपाति से भी भगवान का मिलन होता है। कई प्रकार के असुरों का उद्धार करते हुए शूर्पणखा, खरदूषण, इनका विराट आदि का वध करके आगे की ओर बढ़े और अब पहुंच गए समुद्र तट पर। संदेश पहुंचा दिया गया रावण को। हनुमान जी कई बार गए। रावण ने अशोक वाटिका में सीता जी को स्थापित कर दिया। सीता खोज में है कि कब मेरे पति मुझे प्राप्त होंगे, प्रतीक्षा में। और यहाँ भगवान ने वानरों के साथ मित्रता करी। समुद्र का लंघन करके भी भगवान जा सकते थे, लेकिन वे पूर्ण मर्यादाओं का पालन किए हैं। बंदर आए, नल नील आदि इंजीनियर आए, श्री राम नाम पत्थरों में लिख करके सेतु का निर्माण किया गया। और यहाँ पर भगवान शंकर जी के उपासक है श्री राम। समुद्र तट पर भगवान ने भगवान शिव जी के दिव्य लिंग का भी पूजन किया, जिसे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। बोले रामेश्वर भगवान की। कई जगह ये भी वर्णन आता है कि ये जो ट्यूनिंग आ रही है कहाँ से आ रही है, इसको कम कर दीजिए। जब रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का उन्हें स्थापन किया है तो उस समय ये भी वर्णन आता है कि कौन शिव जी का पूजन कराएगा, ये भाव मन में आया और स्वयं रावण ने आकर के आचार्यत्व यहाँ पर स्वीकार किया और संकल्प पूछा गया था भगवान से किस भाव से कर रहे हैं। तो उनका तो एक ही भाव था कि जिस रावण ने अत्याचार किया उसका परिसमापन हो और सीता की प्राप्ति हो जाए। तो अपना संकल्प उनके आगे रखा और रावण इसे एक को कराने के बाद चला भी गया। साथ ही साथ भगवान ने शिव जी का विधिवत यहाँ पर षोडशोपचार पूजन किया है। और इससे पहले जब प्रवर्षण पर्वत पर भगवान पहुंचे थे, बहुत ही दुखी हो गए थे कि सीता मुझे कैसे मिलेगी। ये प्रसंग थोड़ी समझने योग्य। दुखी थे तो उसी समय नारद जी का आगमन, और नारद जी ने आज भगवान श्री राम से कहा कि श्री राम आप शक्ति की पूजा करें, मां जगदम्बा की पूजा करो। शक्ति की पूजा के द्वारा ही आपको शक्ति की प्राप्ति हो सकती है। सीता स्वयं शक्ति स्वरूप है। तो प्रवर्षण पर्वत पर भगवान श्री राम बन गए जजमान, नारद जी बन गए आचार्य। असोच का समय जो असोच की नवरात्र होती है, और असोच की प्रथम नवरात्र में मां जगदम्बा की स्थापना की श्री राम ने। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च। नौ दुर्गा प्रकृति था। ये नौ दुर्गाओं का पूजन किया। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया से लेकर के नवमी तक। अष्टमी की रात्रि में भगवान को मां जगदम्बा का दर्शन प्राप्त हुआ। नवमी में सिद्धिदात्री की भगवान ने पूजा करी। नवमी के दिन 9 दिन तक यज्ञ करने के बाद यज्ञ संपन्न किया गया। अब दशमी की तिथि आ गई। और दशमी की तिथि को प्रातः काल सूर्योदय वेला पर उठ करके भगवान ने विजया देवी का पूजन किया। ये असोच के नवरात्र में इसलिए 2 चीजें होते हैं। एक तरफ तो दुर्गा पूजा करते हैं और रात्रि को रामलीला भी होती है। ये इसलिए होती है कि भगवान श्री राम ने ही सबसे पहले असोच की नवरात्र में दुर्गा पूजन किया था, और दुर्गा पूजन के फलस्वरूप ही उनको महान शक्ति प्राप्त हुई थी। और दशमी के दिन, जिसको दशहरा कहते हैं, विजयादशमी कहते हैं, उस दिन प्रातः काल में विजया देवी का उन्होंने पूजन किया और उसके बाद रावण पर चढ़ाई आरंभ कर चले गए लंका में। विभीषण से मित्रता तो पहले हो गई थी, और यहाँ जो है रावण के साथ भगवान का युद्ध आरंभ हो गया।
परमात्मा अलग अलग कालखंड में अलग अलग कार्यों के निमित्त अवतार धारण करते हैं। तो आज ये रावण के विनाश के लिए भगवान का राम अवतार हुआ था। रावण भी जानता था कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और यदि मैं सामान्य रूप से मेरी मृत्यु होगी तो मेरा उद्धार नहीं हो सकता। भगवान श्री राम के साथ युद्ध करते करते तो शरीर छोड़ूंगा तो मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। सीता हरण तो एक निमित्त कारण था।